इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुषमा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू इंजीनियर आशीष जैन, सुम्बुल जैन, डॉक्टर मनीष जैन, डियाना जैन, मेरठ निवासी, टेक्सास यूएसए प्रवासी, श्री सिद्धार्थ शेटे, नीता, सुष्मिता, सुशील भालचंद्र शेटे, राजेश शेटे एवं समस्त शेटे परिवार सोलापुर, श्रीमती सुमन लता जैन, नरेश कुमार जैन दरियागंज, पुत्र एवं पुत्रवधू मोहित जैन, सुनैना जैन, रोहित जैन, श्रुति जैन, पौत्र साहिल सार्थक जैन, पौत्री निष्का, नाइशा जैन यूएसए। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 10 दिन की इस रिवीजन श्रृंखला में 21 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य लोगों को भी इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्य अर्जन कर सकते हैं। आगामी 3 अप्रैल को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो अभी करें। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाओं को समाधान के लिए मुनि श्री के समक्ष रखा जाएगा। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट करें ttv.arham.yoga या QR कोड स्कैन कीजिए। तो चलिए आज की रिवीजन कक्षा मुनि श्री के मुख से सुनते हैं। सुना है बहुत से लोग ऑनलाइन तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी स्वाध्याय की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जितनी अच्छी है उसका लाभ भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग केवल सुने देखें और टीवी पे जैसे अन्य कार्यक्रम आते हैं बस एंजॉय करके उसको निकाल दें। यह तत्वार्थ सूत्र जैन धर्म का एक बहुत ही बेसिक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के माध्यम से हम अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षेत्रम को बहुत बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर संस्कार डाल सकते हैं। देखने में आता है अन्य अनेक तरह के जो भी और धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सब भी अपने अपने धार्मिक ग्रंथों का बच्चों को खूब रटाते हैं, पढ़ाते हैं। इस तरह की कमी की पूर्ति करने के लिए अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको ये जो तत्वार्थ सूत्र के सूत्र हैं इन्हें याद करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए और इस प्रक्रिया से ही बहुत लाभ मिलते हैं। जब धर्म ग्रंथ को हमने पहली बार तत्वार्थ सूत्र के रूप में पढ़ा था और पढ़ते पढ़ते याद किया था तो मैं उसी का ही प्रतिफल समझता हूँ कि मैं आचार्य श्री के पास जब आया था और पहली बार जब आचार्य श्री के सामने उसको बिना देखे हुए पढ़ाया था तो आचार्य श्री की जो प्रसन्नता थी वो अद्भुत थी और उसी के कारण से वो हमेशा हमें ध्यानपूर्वक, वात्सल्यपूर्वक हमें पढ़ाते थे तो पढ़ा रहे हैं। तो ये संस्कार जो आते हैं या अपने अंदर भी ज्ञान का जो क्षोभसम बढ़ता है वो सब इसी तरह के आचार्य पढ़ी सूत्रों के याद करने से बढ़ता है। इसलिए हर बच्चे को इन सूत्रों का अच्छे ढंग से अध्ययन होना चाहिए और इनका स्मरण करने के लिए इन्हें याद कर लेना चाहिए ताकि ये हमेशा अपने काम में आते रहें। और इस तरह से जैनत्व की एक बहुत बड़ी पहचान हम बना सकते हैं। जैसे वैदिक लोग वेदों का उच्चारण कराते हैं और वेदों के कुछ मंत्रों को रटा करके अपने गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे ही मुझे भाव आता है कि हर घर में तत्वार्थ सूत्र बच्चों को याद होना चाहिए और हर घर एक जैन धर्म का गुरुकुल की ब्रांच होनी चाहिए। ऐसी मेरी भावना है। बोलिए महावीर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये।
देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान विपरीत भी होते हैं। यह यहाँ पर च शब्द के द्वारा इस सूत्र में बताया गया है। च शब्द इसलिए आया है कि आप ये जानें कि ये जो शब्द हैं मति, श्रुत और अवधि, इन शब्दों का उपयोग हमने ऊपर भी किया है और यहाँ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम च शब्द से कहना चाह रहे हैं वो ये है कि पहले जो हमने कहा था वो मति ज्ञान आदि वो सम्यक ज्ञान थे, और च शब्द से यहाँ पर जानना कि ये मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। इस तरह से इस सूत्र का आगे के सूत्र से भी संबंध बनता है। उसी को पढ़ते हुए कहते हैं, सदसतो रविशेषाद्य दृच्छोपलब्धे रुन्मत्तवत्। कहा जा रहा है कि जो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान होता है वह मिथ्या दृष्टि जीव सत और असत इन दोनों में, सदसतो अविशेषात, इन दोनों में कोई विशेषता को नहीं जानता। यानी मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर सत माने होता है विद्यमान पदार्थ, असत माने होता है अविद्यमान पदार्थ। कोई पदार्थ जिस रूप में विद्यमान है उसको उस रूप में भी कह सकता है, और जिस रूप में नहीं है उसको उस रूप में भी कह सकता है। सत और असत का मतलब यह भी है कि जो पदार्थ जैसा है वैसा वह विशेषता के साथ में नहीं जानता। सत और असत के बीच में जो अंतर है उस अंतर को वह नहीं पहचानता, इसलिए उसका ज्ञान विपरीत ज्ञान कहलाता है। कहा जाता है कि जैसे अपनी इच्छा से कोई भी जाने तो वह अपनी इच्छा से किसी भी पदार्थ को सही भी कह सकता है, सही को गलत भी कह सकता है, कभी गलत को भी सही कह सकता है और कभी गलत को गलत भी कह सकता है। तो अपनी इच्छा से जब कोई जानता है तो वह यदृच्छया कहलाता है। तो मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में ये यदृच्छया चलती है। जैसी इच्छा बन गई, जैसा मन हो गया वैसा समझ लिया और वैसा बता दिया। सम्यक दृष्टि का ज्ञान अपनी इच्छा से नहीं चलता। सम्यक दृष्टि का ज्ञान तीर्थंकरों की वाणी और जिन वाणी के अनुसार चलता है ना, ये अंतर हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि जीव यदृच्छया नहीं होता, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं बोलता, अपनी इच्छा से कोई भी तत्व का बखान नहीं करता। जो भी जानने में आ रहा है उसको वह जिस तरह से आगम के अनुसार जानता है उसी तरह से उसका आगम के अनुसार ही व्याख्यान करता है, तो वह सम्यक ज्ञानी होता है। तो इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि जो अपनी इच्छा से करे वह उन्मत्तवत कहा गया है। क्या कहा गया? उन्मत्त का मतलब होता है जिस तरह से कोई मदरा पान कर लेता है तो वह उन्मत्त हो जाता है, फिर उसे सही गलत का कुछ भी ख्याल नहीं रहता है। तो भी आचार्य कहते हैं उसका वह ज्ञान प्रामाणिक नहीं है, अगर कभी कभार सही भी बोल दे तो। व्यक्ति के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में ही रखा जाता है, जिसे सत और असत का बिल्कुल ख्याल न रहे कि यह वस्तु है, यह वस्तु नहीं है। सत का स्वरूप क्या, असत का स्वरूप क्या, कितने पदार्थ सत हैं, कितने पदार्थ असत हैं, ये उसके ज्ञान में नहीं होता। इसलिए उसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान या विपरीत ज्ञान कहा जाता है, और ये विपरीतता तीनों प्रकार के ज्ञानों में बन जाती है। मति ज्ञान में भी, श्रुत ज्ञान में भी और अवधि ज्ञान में भी। कि तीन प्रकार के विपर्यास होते हैं। एक कारण विपर्यास होता है, एक भेदाभेद विपर्यास होता है, एक स्वरूप विपर्यास होता है।
जितने भी मिथ्या दृष्टि लोग हैं ये 3 प्रकार के विपर्यासों से ही पदार्थों को जानते हैं। कारण विपर्यास का मतलब होता है कि जैसे हमें जो भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि दिखाई दे रहे हैं तो ये किस कारण से बने हुए हैं, इनके परमाणु किस रूप में होते हैं, उस कारण के प्रति इनके ज्ञान में विपरीतता पड़ी रहती है, इसलिए इनके ज्ञान को कारण विपर्यास के साथ में जाना जाता है। बहुत से लोग कहते हैं, वह ये मानते हैं कि जैसे पृथ्वी के लिए तो 4 गुण वाले परमाणु कारण होंगे, जल के लिए 3 गुण वाले परमाणु कारण होंगे, अग्नि के लिए 2 गुण वाले परमाणु कारण होंगे और वायु के लिए केवल 1 गुण वाले परमाणु ही कारण बनते हैं। और ये जिस रूप में हैं उसी प्रकार के रूप में ही रहते हैं और वैसा ही कार्य उत्पन्न करते हैं। माने पृथ्वी है तो पृथ्वी रूप में ही रहेगी, पृथ्वी को ही उत्पन्न करेगी, जल है तो जल को ही उत्पन्न करेगा, अग्नि अग्नि को ही उत्पन्न करेगी, वायु के परमाणु वायु को ही उत्पन्न करेंगे, ये कभी परिवर्तित नहीं होते। इस तरह की मान्यता को कारण विपर्यास कहा जाता है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज हो, चाहे पृथ्वी हो या जल हो या अग्नि हो या वायु हो, हर तरह के पौद्गलिक पदार्थ में 4 प्रकार के जो गुण हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वो सब में पाए जाते हैं। अब आपने सुना होगा ये संसार क्या है, पंचभूतात्मक है, 5 भूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, एक और जोड़ देते हैं उसमें आकाश। अब इसमें विपर्यास क्या है कि उनकी मान्यता यह है कि 5 भूतों से मिलकर के एक रूप परमाणु बनता है, जिसमें रूप आ जाता है। 5 भूतों से कोई चीज मिलेगी तो ही उस परमाणु में रूप आएगा, उसको वह रूप परमाणु कहते हैं, उसको अष्टक कहते हैं। इस तरह की जो ये मान्यता विपरीतता के साथ में चला करती है, वह स्वरूप विपर्यास के अंतर्गत आती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि पृथ्वी तो केवल एक कठिनता का ही गुण धारण करने वाली होती है, क्योंकि पृथ्वी कठोर होती है तो पृथ्वी में काठिन्य नाम का ही गुण होता है। जल है तो जल में द्रवत्व नाम का ही गुण होगा, अग्नि है तो अग्नि में उष्णता नाम का ही गुण होगा, और वायु है तो वायु में केवल ईरणत्व माने बहने रूप ही गुण होगा। जबकि कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर एक ही गुण नहीं होता, अनेक गुण हुआ करते हैं। पृथ्वी में अगर काठिन्य गुण है तो कहीं उसके अंदर और भी अनेक गुण हैं। उसके अंदर अन्य गुणों को न मान करके केवल एक गुण मानना, ये भी उस पृथ्वी के जो बनाने वाले उस जाति के जो परमाणु हैं उनके प्रति जो उनका कारण भाव है, उस कारण के प्रति उनका हमेशा का हमेशा एक विपरीत भाव बना रहने का नाम ही कारण विपर्यास कहलाता है। कोई भी कार्य होगा आपके कर्म के फल से होगा, और आप कर्म को कारण ना मान करके भगवान को कारण बना लिया। इस सृष्टि की रचना किसने की? ईश्वर है। ये क्या हो गया? एक कारण विपर्यास हो गया। इस तरीके का कारण के विषय में विपरीतता को मानना, किस कारण से कोई कार्य हुआ है, अगर हमारा कारण ही विपरीत है तो हम कार्य को भी विपरीत रूप से मानेंगे, और इस तरह की विपर्यासता को स्वीकार करने का नाम ही मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ये उसी का एक स्वरूप है। समझ आ रहा है? तो ये ध्यान में रखें, शरीर को केवल अगर हम यही मानते हैं कि ये पंचभूतों से ही बना है, तो इस पंचभूत में आकाश नाम का कोई भूत नहीं है। समझ आ रहा है? भूत माने एक तरह के ये भौतिक परमाणुओं से शब्द बनता है भूत, इसी से भौतिक शब्द बनता है भूत से ही। तो इस तरह के कोई भी परमाणु आकाश तो एक अलग अमूर्त द्रव्य है, उस आकाश को हम इस शरीर में कैसे मान लेंगे? तो खाली स्थान जो कुछ भी है वो आकाश मान लिया जाता है। पेट में वायु बन रही है, पेट में खाली स्थान है, तो क्या हो गया? आकाश तत्व है। समझ आ रहा है? ये आकाश को तत्व के रूप में मानना, भूत के रूप में मानना, इससे अपना शरीर बना है ये मानना, ये भी कारण विपर्यास में आता है। आकाश से कभी शरीर नहीं बनता। जो शरीर बना है वो आकाश में रहेगा। आकाश का काम केवल उस द्रव्य को अवगाहना देना है, स्थान देना है। इस तरह के ज्ञान हमारे
अंदर पड़े रहते हैं, जो सुन सुन करके हमारे अंदर आ जाते हैं और हम उसी तरीके से बोलते हैं। ये सब हमारे अंदर कारण विपर्यास की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है। फिर होता है एक भेद अभेद विपर्यास। भेदाभेद का मतलब होता है द्रव्य है, द्रव्य की अनेक पर्यायें निकलती हैं, या कोई भी कारण है, कारण से कार्य उत्पन्न होते हैं। उसके विषय में ये निर्णीत नहीं होना कि कारण से कार्य सर्वथा भिन्न होता है या कारण से कार्य में अभेद भी होता है। अभेद का मतलब होता है मिला रहना, और भेद माने होता है भिन्न हो जाना, अलग हो जाना, है ना। तो द्रव्य से पर्याय, द्रव्य के परिणमन उस द्रव्य से भिन्न है कि एकांत रूप से अभिन्न है, इस तरह का कोई भी सही स्पष्ट ज्ञान नहीं होना भी भेदाभेद विपर्यास नाम का ज्ञान कहलाता है ना। जैसे कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये सुना ना, ज्ञान ही प्रमाण है। अब कोई आपसे पूछे कि इस आप जो ज्ञान ले रहे हो, इस ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल आपसे भिन्न है कि आपसे अभिन्न है? क्योंकि ज्ञान ही प्रमाण है। आपने प्रमाण को जान लिया, तो प्रमाण जान लिया तो आपके अंदर उसका क्या फल आ गया, और अगर फल आया तो वो आपसे अलग है कि वो उसी में है। और उसी में है तो कोई मतलब नहीं, और अलग है तो वो आपको कभी प्राप्त होता नहीं। तो कैसा फल होगा? भेद रूप है कि अभेद रूप है? इस तरीके का कोई भी जो ज्ञान नहीं होना, ये कहलाता है भेदाभेद विपर्यास। तो आचार्य इसका समाधान देते हैं कि कभी भी हमें जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान का फल हमारे ज्ञान में ही होता है। ज्ञान का फल कहाँ होता है? ज्ञान में ही होता है। ज्ञान में क्या फल मिल गया? तो आचार्य कहते हैं जो हमें ज्ञान में ये पहले पता नहीं था, तत्व का कोई निर्णय नहीं था, अब हमें निर्णय हो गया, तत्व का हमारे लिए निश्चय हो गया। इससे हमें उस पदार्थ के प्रति जो प्रीति उत्पन्न हो जाती है, यही उसका फल है। अगर आपके अंदर किसी भी चीज का ज्ञान आ रहा है तो उससे आपके अंदर एक प्रीति उत्पन्न हो जाए, तो समझ लेना इसका फल हमको मिल गया। और जब ये प्रीति हो जाएगी तो क्या होगा? फिर उसका एक फल बताया, उस संबंधी जो हमारा अज्ञान था, उस अज्ञान का नाश हो जाना। तो ज्ञान का फल अपने अंदर ये अभेद रूप फल कहलाता है। अब अभेद रूप फल भी होता है कथनचित, कथनचित भेद रूप फल भी होता है ना। भेद रूप फल कैसे? ज्ञान का फल हमें भेद के रूप में, भिन्न रूप से हमें कुछ दिखाई दे, ये इस तरह से दिखाई दिया जा सकता है। कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। भेद क्या हो गया? अगर आप अपने शब्दों से उस ज्ञान को किसी को दे रहे हैं, समझ आ रहा है? तो देखो ज्ञान अलग हो गया, शब्द अलग हो गए, तो कथनचित भेद हो गया। क्योंकि ज्ञान ही शब्द नहीं है, ज्ञान अलग है और शब्द अलग है। और उन शब्दों से जो फल मिल रहा है दूसरों को, अनेकों हजारों लोग सुन रहे हैं, उनके अज्ञान का जो नाश हो रहा है, वह भी उस ज्ञान का ही फल है। हम उसे भेद रूप फल कह सकते हैं। तो कथनचित भेद रूप भी प्रमाण का फल होता है, कथनचित अभेद रूप भी प्रमाण का फल होता है। इस तरह से कथनचित के साथ में जो जानेगा वो तो सम्यक ज्ञानी होगा, और जो एकांत रूप से भेद ही है या अभेद ही है ऐसा माने, तो उसको आचार्य विपर्यास की कोटि में गिनने लग जाते हैं। तीसरा विपर्यास बताया गया, स्वरूप विपर्यास। आपको पता नहीं, दुनिया में 365 मत हैं और तरह तरह के एकांतवादी लोग हैं, कैसे कैसे ज्ञान रखते हैं, प्ररूपणा करते हैं। एक मत है जिसका नाम है विज्ञान अद्वैतवाद। तो विज्ञान अद्वैतवाद क्या कहता है? दुनिया में बाह्य पदार्थ तो कुछ है ही नहीं, रूप आदि तो कुछ होता ही नहीं, केवल ज्ञान होता है, बस ज्ञान। ज्ञान उसको अपने आकार में ढाल लेता है, इसलिए ज्ञान हर पदार्थ को जानता है। पदार्थ कोई चीज नहीं है, ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है। वो ज्ञेय को नहीं मानता, वो क्या कहेगा? केवल ज्ञान ही होता है बस। अद्वैत का मतलब दो नहीं है, एक ही चीज है। ऐसे ब्रह्म अद्वैतवाद होता है, एकम खलु ब्रह्म, बस एक ही केवल ब्रह्म है इस दुनिया में, और कोई चीज नहीं है। ब्रह्म के अलावा ना कोई पदार्थ है ना कुछ है। ये सब किस में आएगा? स्वरूप विपर्यास में।
कोई भी ज्ञान बिना ज्ञेय के नहीं होता, बाह्य पदार्थों के बिना कभी भी ज्ञान नहीं होता। और अगर केवल कोई बाह्य पदार्थ है ही नहीं तो अनेक बाह्य पदार्थों का हम आलम्बन लेकर के तरह तरह का ज्ञान कैसे पैदा कर सकते हैं। तो आप ये जानें कि उल्टे ज्ञान दुनिया में कितने तरीके के चल रहे हैं। ये बड़े बड़े मिथ्यात्व हैं जिनमें हम डूबे हुए हैं। तो इस तरह के अज्ञान, विपर्यास, विपरीत बुद्धियां जब हम छोड़ेंगे तभी हमारे अंदर से ये मिथ्या ज्ञान छूटेगा। इस तरह के उन्मत्त व्यक्तियों के ज्ञान की तरह मिथ्या ज्ञान का जो अपने अंदर सद्भाव रखते हैं उनके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये विपरीतता के साथ में ऐसा करते हैं। तो ये सब विपरीतता क्यों आती है? तो मिथ्यात्व के कारण से ये विपरीतता आ जाती है। आगे का अंतिम सूत्र पढ़ते हैं। नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ई वंभूता नयाः। अब ये यहाँ पर नयों का ज्ञान बताया जा रहा है। प्रमाण का ज्ञान तो हो चुका है ना। अगर आप देखें तो इस तत्वार सूत्र की डिटेल दो ही चीज़ों में समाप्त हो गई। एक तो पहले सूत्र में मोक्ष मार्ग बताया, फिर सम्यक दर्शन की थोड़ी सी चर्चा हुई और फिर प्रमाण नयैर अधिगमः इस सूत्र की चर्चा प्रारंभ हुई। तो प्रमाण की चर्चा में ही वो पूरा अध्याय हुआ और अंतिम सूत्र जो नय बचा था, प्रमाण और नय से अधिगम होता है, माने ज्ञान होता है। तो ये पहला जो अध्याय है वो हमारे ज्ञान को पहले सम्यक ज्ञान बनाने के लिए है। इसका मतलब ये समझ में आता है, सम्यक दर्शन पर ध्यान दो और ज्ञान को सम्यक बनाओ, तत्व का निर्णय करो। तो नयों के माध्यम से भी हमें सम्यक ज्ञान होता है। जैसे प्रमाण के माध्यम से होता है वैसे भी नयों के माध्यम से भी होता है। तो प्रमाण से ही नय निकलते हैं। तो प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु का ही हम जब किसी उस वस्तु के एक अंश का ज्ञान करने के लिए जब हम तत्पर होते हैं तो उस एक अंश का ज्ञान या एक धर्म का ज्ञान ही नय कहलाता है। अभी तो हमने ये जाना प्रमाण से कि हर वस्तु अनेकांत रूप है, अनेक धर्म वाली है। हर वस्तु में अनेक माने अनंत धर्म हैं। लेकिन अगर हम उसका कथन करेंगे तो हमें एक एक नय के माध्यम से एक एक वस्तु के गुण धर्म को समझना पड़ेगा। जब हम प्रमाण और नय दोनों से ही वस्तु का ज्ञान करना सीख जाते हैं तभी वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो ऐसे सम्यक ज्ञान को बढ़ाने के लिए इन नयों का ज्ञान भी आवश्यक है। ये नयों में सबसे पहला नय यहाँ पर लिखा है नैगम नय। नैगम का मतलब होता है, निगम माने होता है संकल्प। जो संकल्प कर लेता है और संकल्प करके ही उस तरह की वस्तु का कथन करने लग जाता है, उस ज्ञान को कहते हैं नैगम नय से जानी हुई वस्तु। ऐसा बहुत कुछ होता है कि हम जिस वस्तु का केवल संकल्प कर लिए हैं, अब वस्तु में सब चीज़ें आ जाएंगी, जिस चीज़ का हम संकल्प कर लिए हैं बस वो संकल्प ही हमारे लिए बताएगा कि हम वैसा हैं या हम वैसा हो रहे हैं, लेकिन अभी वैसा नहीं है। आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, है ना, और अभी आप दिल्ली जाने के लिए क्या कर रहे हो? कपड़े पहन रहे हो और बोल क्या रहे हो? दिल्ली जा रहा हूं। तो ये जो आपके अंदर संकल्प है दिल्ली जाने का, समझ आ रहा है, ये भी एक नय की दृष्टि से सत्य है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि नैगम नय हमारे संकल्प को ग्रहण करके हमें ज्ञान देता है। जैसा हमारा मन में संकल्प विकल्प होता है, हम वैसा ही यदि बोलते हैं तो नैगम नय उसे स्वीकारता है। इसको नैगम नय के माध्यम से जानना। नैगम नय के 3 भेद बताए गए हैं। भूत नैगम नय होता है, वर्तमान नैगम नय होता है, भावी नैगम नय होता है। भूत नैगम नय, अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने अतीत में कोई चीज हुई है और वो चीज हम आज कर रहे हैं। मोक्ष सप्तमी आई, दीपावली आई, भगवान महावीर स्वामी के लिए दीपावली का मोक्ष लाडू चढ़ा रहे हैं, पार्श्वनाथ के लिए लाडू चढ़ा रहे हैं। अरे वो तो बहुत पहले हो चुके हैं। आज क्या है? आज वही सप्तमी जो पहले थी, वही 14 जो पहले कभी थी, उसको हम आज आरोपित कर रहे हैं, है ना। तो भूत में हम वर्तमान को आरोपित कर रहे हैं, तब हम मान रहे हैं कि ये वही है जो आज है।
इसको बोलते भूत नैगम्य। भावी नैगम्य जो भविष्य में होगा, अभी है नहीं लेकिन हम उसको भी पहले से ही कह देते हैं। जैसे मान लो अब जो अरिहंत हैं तो वो नियम से सिद्ध बनेंगे ही, तो हम उन अरिहंतों को ही कह रहे हैं सिद्ध ही हैं, ये सिद्ध हैं। तो भावी नैगम नय की अपेक्षा से इस तरीके के कथन बन जाते हैं। भात बनाने का उदाहरण है ना, या भात बन रहा है, अभी बना नहीं, अभी 2 मिनट हुए थे और वो अंगीठी पर पतीली रखी हुई थी और उस पर जो है कहने लगे क्या बन रहा है, इसमें भात बन रहा है। अभी तो कहाँ बना, अभी तो 2 मिनट हुए, 2 मिनट में कहाँ भात बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये भात है, इस तरीके से उसमें संकल्प के बस से कहना कि ये भात है ना, ये भी अपने आप में वर्तमान नैगम नय है। तो इस तरह से इन नैगम नयों का ज्ञान करना। दूसरा होता है संग्रह नय। संग्रह नय का मतलब होता है सब वस्तुओं का एक साथ संग्रह करके कोई चीज कही जाए तो उसको संग्रह नय में गर्भित किया जाता है ना। जैसे कि विश्व के अंदर क्या फैला हुआ है, द्रव्य फैले हुए, द्रव्य हैं, द्रव्य मात्र, इतना कहना ये संग्रह नय का विषय हो गया। समझ आ रहा है? अब उस संग्रह में हम जो व्यवहार करेंगे वो व्यवहार नय का विषय आ जाएगा। व्यवहार का मतलब होता है भेद करना। अब आपने ये तो बता दिया कि द्रव्य फैला हुआ है, ये तो बताओ कि वो द्रव्य एक ही द्रव्य है कि एक और भी द्रव्य हैं, कि उस द्रव्य के कोई भेद भी हैं कि नहीं है। तो द्रव्य के भेद जब तक संभव हो तब तक क्या चलेगा, व्यवहार नय। हमने कहा पहले द्रव्य के 2 भेद हैं, तो एक जीव द्रव्य और एक अजीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का सब एक जैसे हैं, जीव द्रव्य के भी 2 भेद होते हैं, एक संसारी जीव होते हैं, एक मुक्त जीव होते हैं। तो क्या सब संसारी एक ही जैसे होते हैं? संसारी जीवों के भी भेद करेंगे, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, फिर 5 इंद्री के भी भेद, 1 इंद्री के भी, जब तक कर सको तब तक सब क्या चलेगा, ये सब व्यवहार नय। गलत कुछ भी नहीं है, ये व्यवहार नय के माध्यम से जो आप जानोगे ये सम्यक ज्ञान है। हाँ, व्यवहार तो कोई काम का होता ही नहीं, ऐसा कहने वालों को नयों का कोई ज्ञान होता नहीं है ना। ये व्यवहार नय किसका भेद है, सम्यक ज्ञान का भेद है। तो इस सम्यक ज्ञान में व्यवहार नय भी आता है। तो इस तरह से व्यवहार नय से भी वस्तु का व्यवहार करके भेद करके जाना जाता है। वस्तु एक अभेद रूपी नहीं होती है, निश्चय तो वस्तु के केवल एक अभेद स्वरूप को बताता है। अगर वस्तु का केवल एक ही अभेद स्वरूप मान लोगे और व्यवहार का जो भेद स्वरूप है उसको झूठा मान लोगे, तब तो फिर आपने वस्तु को एकांत रूप से अभेद मान लिया, उसका भेद तो आपने झूठा समझ करके स्वीकार ही नहीं किया। तो आप तो प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि हो। जो अभेद एकांत है वो भी मिथ्यात्व की श्रेणी में आता है, और जो भेद रूप एकांत है वो भी मिथ्यात्व की श्रेणी में ही आता है। तो एकांत नहीं है जब तक आप भेद अभेद रूप दोनों तरह की वस्तु नहीं मानोगे, कथनचित भेद कथनचित अभेद रूप वस्तु, तब तक आपके लिए ये नयों का ज्ञान संभव ही नहीं है। क्योंकि हम भेद माना, अभेद माना पहले हमने, द्रव्य है, द्रव्य क्या हो गया, ये एक अभेद कथन हो गया, अभेद कथन हो गया है ना। अब इस द्रव्य के हमने भेद किए, जीव अजीव, फिर जीव के अलग अजीव के अलग। तो ये भेदात्मक जो वस्तु है ये सब हमारे ज्ञान में आएगी, तभी आपको सही ज्ञान होएगा। तो संग्रह का ज्ञान भी होना और व्यवहार का ज्ञान भी होना, ये सब सम्यक नय हैं। और ये नए आपस में एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले हैं, एक के साथ एक का विषय जुड़ा हुआ है, और आगे आगे के नए अपने अपने और सूक्ष्म होते चले जा रहे हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म विषय को पकड़ते चले जा रहे हैं। ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र का मतलब होता है जिस समय पर वह एक समय की परिणति को कोई भी ज्ञान जानेगा तो वह एक समय की परिणति को ऋजु कहा जाएगा। इसके भी 2 भेद हो जाते हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। अब एक समय की परिणति तो किसी को पकड़ में आएगी नहीं। जैसे आप मनुष्य हैं, आपकी मनुष्य की आयु है ना, मानो आपकी आयु 80 वर्ष की है, तो स्थूल ऋजसूत्र नय से आप हर समय मनुष्य हो रहे हैं। तो 80 वर्ष तक अगर हम आपके सब समयों को जोड़ करके देखें तो भी आप 80 वर्ष तक मनुष्य हो, और हर समय देखें तो हर समय भी मनुष्य हो।
तो हर समय का मनुष्य तो आपको पकड़ में आएगा नहीं, वो कहलाएगा सूक्ष्म ऋषिसूत्र नय का विषय। लेकिन जब आपके लिए 1 साल हो जाएगी, 1 वर्षगांठ मनाने जाओगे, तब आपको पता पड़ेगा बेटा 1 साल का हो गया, है ना। ये ऋजुसूत्र नय जो होता है यह केवल एक समयवर्ती पर्याय को ही पकड़ता है, सूक्ष्मता की अपेक्षा से देखा जाए तो। शब्द नय यानी इन नयों में भी नयगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र नय ये कहलाते हैं अर्थ नय, और आगे के जो नय हैं ये कहलाते हैं शब्द नय। ये शब्दों के ऊपर आधारित हैं, इनका ज्ञान शब्दों से संबंधित है। जैसे शब्द नय है तो शब्द नय में आता है कि अगर आपने कभी व्याकरण पढ़ी हो तो ये शब्द नय आपको समझ में आएगा, है ना। व्याकरण होती है, शब्द शास्त्र होते हैं, तरह तरह की वाक्य रचनाएं की जाती हैं, तो उनमें अनेक प्रकार के शब्दों का, धातु क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द नय कहता है कि जो शब्द जिस लिंग का है वह अपने उस लिंग को ही रखे। समझ आ रहा है? उसमें व्यभिचार ना करे, माने दोष ना लगाए, तो इसको बोलते हैं शब्द नय। उस शब्द के अंदर लिंग, साधन, पुरुष इत्यादि जो उस शब्द में प्रयुक्त हो रहे हैं उन सबके दोषों की निवृत्ति करे। वो कैसे निवृत्ति करे? जैसे आपने कभी शब्द सुना हो पट। पट क्या बोलते हैं? पट माने होता है वस्त्र। अब पट भी एक शब्द है और वस्त्र भी एक शब्द है, लेकिन पट जो शब्द है वो पुल्लिंग का है, पटः, और वस्त्र शब्द है वो नपुंसक लिंग का है, वस्त्रम। तो अगर कोई यूं कहे पटः वस्त्रम, तो ये शब्द नय उससे कहेगा ये गलत है, क्योंकि एक शब्द दूसरे लिंग का हो गया, दूसरा शब्द दूसरे लिंग का हो गया। एक ही जैसे लिंग के शब्द होने चाहिए तो ये शब्द नय स्वीकार करेगा, इसको वह लिंग व्यभिचार में ले लेगा, है ना। इसी तरीके से आपने जैसे इसी अध्याय का पहला सूत्र पढ़ा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इधर हम लिख रहे हैं बहुवचन में चारित्राणी और उधर कह रहे हैं मोक्ष मार्ग है एक वचन में। तो जब 3 चीजें हैं तो एक चीज कैसे हो सकती है? 3 चीजों का मिलकर के एक चीज कैसे बन सकती है? या 3 चीजें हैं तो फिर उसको एक कहना, ये अपने आप में ये सब वचन व्यभिचार कहलाता है। तो इस तरीके के प्रयोग जो व्याकरण संबंधी होते हैं उनको शब्द नय स्वीकारता नहीं, उसे डर नहीं शब्द नय को। वो तो कहता है जो सही होगा हम उसी को सही कहेंगे, आप कुछ का कुछ भी करते रहो, ये सब नहीं चलेगा, है ना। तो व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से ये शब्द नय भले ही विपरीत बैठे, लेकिन अपनी दृष्टि से वस्तु का प्रतिपादन करने के लिए शब्द नय सत्य होता है। समविरूढ़ नय, समविरूढ़ नय का मतलब होता है कि अब जैसे कोई भी शब्द हैं तो वो हर शब्द के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, हर शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ये समविरूढ़ नय कहता है कि ऐसा नहीं होता, जिस शब्द का जो अर्थ है वो शब्द उसी के अर्थ के रूप में ग्रहण करना चाहिए। एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्दों को ही मानता नहीं है। ये नय का अपना अभिप्राय है, नय अपने ज्ञान को अपने एटीट्यूड से देखता है। उदाहरण दिया जाता है कि इंद्र के कई नाम होते हैं, है ना। तो इंद्र का एक नाम इंद्र भी होता है, एक नाम उसका शक्र भी होता है, एक नाम उसका पुरंदर भी होता है। तो ये समविरूढ़ नय कहेगा हर जगह पर आप कहीं भी आपको अपने छंद शास्त्र में उपयोग लाना है तो कोई भी पर्यायवाची नाम उठा करके कहीं भी आप उस अपना फिट कर लेते हो। तो ये समविरूढ़ नय कहता ऐसा नहीं, जो शब्द है उसका अपना एक ही अर्थ होता है। इंद्र उसी के लिए कहा जाएगा जो ऐश्वर्य की स्थिति में हो, जो क्रीड़ा कर रहा हो, आनंद में मगन हो, उसी के लिए इंद्र कहा जाएगा। शक्र उसी को कहा जाएगा जो कुछ समर्थता का कार्य कर रहा हो, उसी के लिए उस समय पर शक्र कहा जाएगा। पुरंदर उसी को कहा जाएगा जो पुर माने नगर को उजाड़ रहा हो, तब उसका नाम पुरंदर कहा जाएगा। हर जगह आप उसको पुरंदर नहीं लगा सकते हो, समझ आ रहा है। तो ऐसे यह समविरूढ़ नय अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थों को कहता है। और अंत में आता है एवं भूत नय, ये कहता है जब वस्तु जिस कार्य के रूप में परिणत होती हुई दिखाई देगी आप उस समय उसको वैसा कहेंगे तो हम स्वीकारेंगे, इसका नाम है एवं भूत नय। आप कहो मैं तो पुजारी हूं,
कहाँ पूजा कर रहे हो तुम? जब पूजा करोगे तभी पुजारी कहलाओगे, एवं भूत नय की अपेक्षा से। अब देखो कहाँ नैगम नय था और कहाँ एवं भूत नय आ गया। नैगम नय तो घर से जब कोई वस्त्र पहन के भी चल रहा है तो भी वो कह रहा है मैं पूजा करने जा रहा हूँ, पुजारी हूँ। और एवं भूत नय कब कहेगा पुजारी हूँ? जब तू पूजा करेगा तभी पूजा को पुजारी कहेगा। समझ आ रहा है? तो इतनी स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले आया है हमें नय, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें ये जो नयगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र ये तो कहलाते हैं अर्थ नय 4, और शब्द, समिवरूढ़ और एवं भूत ये 3 नय कहलाते हैं शब्द नय, है ना। इस तरह से इन 7 नयों के माध्यम से आप वस्तु के स्वरूप का ज्ञान करें। इनका विभाजन द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय में भी होता है। तो नयगम, संग्रह और व्यवहार ये कहलाते हैं सब द्रव्यार्थिक नय 3, और ऋजुसूत्र, शब्द, समिवरूढ़ और एवं भूत ये 4 नय कहलाते हैं पर्यायार्थिक नय। तो कोई भी वस्तु है वो द्रव्य और पर्याय 2 चीजों के साथ ही चलती है। जो द्रव्य को ग्रहण करे वो द्रव्यार्थिक, जो पर्याय को अपना विषय बनाए वो पर्यायार्थिक। तो द्रव्य जो है इन 3 नयों के माध्यम से जाना जाता है, नयगम, संग्रह और व्यवहार। फिर उसके बाद में ऋजुसूत्र नय से उसकी पर्यायों का ज्ञान होने लग जाता है, तो वह पर्याय को पकड़ लेता है, इसलिए उसको कहते हैं पर्यायार्थिक नय। तो इस तरह से इनका विभाजन द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक नय के भेद से भी जानना और शब्द नय और अर्थ नय के भेद से भी जानना। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। आगामी 3 अप्रैल को परीक्षा के लिए आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके ttv.arham.yoga और व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको अभ्यास प्रश्न पत्र की लिंक सर्कुलेट की जाएगी। ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए स्कैन कीजिए QR कोड या ttv.arham.yoga पर जाइए। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न का। इसमें भाग लेने के लिए आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या दिए गए लिंक go.arham.yoga/सवाल पर जाइए। आप सही उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। आज का सवाल है, अज्ञान का नाश होने पर किसका नाश होता है? वीतरागता का, प्रेम का, स्नेह का, राग द्वेष का। अगर आप किसी कारणवश QR कोड को स्कैन न कर पाए हो तो ऊपर बताई गई वेबसाइट पर विजिट कीजिए। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में आगे घोषित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुषमा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू इंजीनियर आशीष जैन, सुम्बुल जैन, डॉक्टर मनीष जैन, डियाना जैन, मेरठ निवासी, टेक्सास USA प्रवासी, श्री सिद्धार्थ शेटे, नीता, सुष्मिता, सुशील भालचंद्र शेटे, राजेश शेटे एवं समस्त शेटे परिवार सोलापुर, श्रीमती सुमन लता जैन, नरेश कुमार जैन दरियागंज, पुत्र एवं पुत्रवधू मोहित जैन, सुनैना जैन, रोहित जैन, श्रुति जैन, पौत्र साहिल सार्थक जैन, पौत्री निष्का नाइशा जैन USA।